सरकार 5 साल के लिए होती है ना, और उस 5 साल में जो काम हुए उससे उसका आकलन होता है, सही है कि नहीं है? सपा गवर्नमेंट में था पैसा तो 800 रुपया 600 रुपया हम लोग जमा करते थे। बिजली कैसे मिलती थी? 8 घंटे। क्या भाजपा को नहीं लड़ा रहे वरुण गांधी? बिल्कुल नहीं लड़ा रहे, बिल्कुल नहीं लड़ा रहे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुँच गई है उत्तर प्रदेश के एक और हॉट शहर। इसका नाम है पीलीभीत। हॉट होने की वजह है यहाँ से सांसद हैं वरुण गांधी, और 4 विधानसभा यहाँ पर आती हैं पीलीभीत में, 4 की चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो पीलीभीत शहर विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं, ये मार्केट में खड़े हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं भाई कि फ़िलहाल क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है और किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है। हम यहाँ पे गुजर रहे थे, तमाम व्यापारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो व्यापारियों से बात करते हैं भाई कि व्यापार कैसा चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? सुशांत। क्या करते हैं सुशांत जी? कंप्यूटर की शॉप है। कंप्यूटर की शॉप। तो फिलहाल आपका तो मामला ठीक चल रहा होगा, काम नाम है, क्योंकि लॉकडाउन चला, इंटरनेट का, घर पर आदमी बैठा है, काम कर रहा है। कैसे चल रहा काम? काम ना हमारा ये डिजिटल के माध्यम से, आजकल डिजिटल का बोलबाला है, और घर बैठे लॉकडाउन की वजह से सबको कंप्यूटर लैपटॉप जरूरत पड़ी, हमारा काम सही चल रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? इंद्रेश चौहान। क्या करते हैं इंद्रेश आप? खेती। खेती करते हैं? जी जी क्या खेती, कहाँ पे खेती है आप? मेरे यहाँ से 65 किलोमीटर दूर फार्म है मेरा। क्या क्या वहाँ होता है? अब हमारे यहाँ गन्ना है, धान है, गेहूँ है, ये सब होता तो है। आपके इधर खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं भाई, उनके बीच क्या मन में क्या चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बढ़िया है। क्या सभी किसानों के यहाँ के पीलीभीत के? पीलीभीत का जो एक विशेष जो मुद्दा था वो गेहूँ और धान को लेकर के था, जिसका हमारे यहाँ पे सेंटर भी लगाया गया। सेंटर पे उन लोगों ने अपना गेहूँ और धान दिया, जो सरकारी रेट पे खरीद होनी थी उसी रेट पे वहाँ पे खरीद भी हुई हमारे यहाँ, जो वहाँ हमारे जो फार्म की सिचुएशन है वहाँ पे। मतलब खरीद वगैरह ठीक से हो रही है? जी, वहाँ पे ठीक से खरीद हुई, बढ़िया खरीद हुई। इसके अलावा हमारे फार्म पे कई लोग ऐसे हैं जो एरोमेटिक्स की खेती कर रहे हैं, जिसका जो तेल है वो एक्सपोर्ट होता है। लेमन ग्रास है, खस है, बहुत ज़्यादा कभी बाढ़ आ जाए तो उस फसल को कम नुकसान होता है। ऐसी इस खेती को भी कई लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं तेल निकालने के लिए, तेल भी निकाल करके लोग खरीदने आते हैं, यहीं से तेल भी बिक जाता है। आप किसान हैं और इस बीच इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर देखा गया। बगल में आपके लखीमपुर, कई लोगों ने कहा कि पीलीभीत में ज़्यादा असर था। नहीं, पीलीभीत में कोई असर नहीं था। किसान खेतों में काम कर रहा था, कोई असर नहीं था। किसान खेतों में काम कर रहा था, इसका आपका कहने का क्या मतलब है? जो वहाँ लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पता नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, जो हमारे जो क्षेत्र का जो भी था, किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, अपना गेहूं धान लेकर के मंडी जा रहा था लगातार। तो उनको किसान मानते हैं कि नहीं जो लोग धरने बैठे थे? ये बिल्कुल हो सकता हो किसान, वो भी हो, लेकिन हो सकता है हो कि कंफ्यूजन है आपको? हाँ, उसमें कंफ्यूजन है ना। जिस तरीके से उपद्रव हुआ, जिस तरीके से बहुत आंदोलन जो है का जो रुख है मोड़ा गया, तो मुझे नहीं लगता वो लोग किसान थे। तो किसान नहीं थे तो फिर किसानों के लिए जो बिल आया था, सुनिए तो, अगर वो लोग किसान नहीं थे तो किसानों के लिए जो बिल आया था वो वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, जो बिल वापस लिया वो बहुत अच्छा फैसला है, जो भी है सरकार का। इसीलिए तो प्रदर्शन कर रही थी ना वो लोग। बिल्कुल लिया गया, लेकिन उस बिल में कई ऐसी चीजें थी जिससे किसानों को बहुत अच्छा फायदा भी होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, राजनीति किया मोदी सरकार ने, नहीं लेना चाहिए। नहीं, देश हित में वापस लिया उन्होंने बोला भी। देश हित में लिया, किसान हित में लिया? किसान का हित, देश का हित, बात तो एक ही है। नेता नगरी वाली कोई बात नहीं है। हम तो आम पब्लिक हैं, जो समझ में आता है वो बोल रहे हैं आपसे। ये आपके क्षेत्र के विधायक हैं संजय सिंह गंगवार, पिछली बार जीते थे, इस बार फिर से मैदान में हैं। उनको चुनौती देने के लिए सपा से शैलेंद्र गंगवार हैं, और सानी अली बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, और शकील नूरी कांग्रेस से हैं। ये 4 लोग हैं। फिलहाल विधायक का काम कैसा रहा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं? बिजनेस, क्या बिजनेस है? घड़ी की शॉप। घड़ी की शॉप है। तो घड़ी की शॉप है। ये बताइए, विधायक जी का जो पिछले 5 साल का टाइम है, जो कार्यकाल है, कैसा रहा उनका? बहुत ही बेकार। कोई जनता के लिए किसी हित में काम नहीं किया उन्होंने, कोई जनता का विकास नहीं किया। बेरोजगार, कोरोना काल में कोई काम नहीं किया। 5 साल ऐश के काटते रहे वो।
जो भी काम करना था उन्होंने अपनी जेब भरी है। यार जयमोहन ने कौन सा काम किया था या इनने कौन सा काम कर रहे हैं? लॉकडाउन में बहुत सुविधा मिली और पहले उनकी सुन लेते हर भाई साहब, पहले उनकी सुन ले फिर आपकी सुन लेंगे। हमेशा ये होता है, विधायक को अपने हित में अपने शहर के लिए काम लगाया जाता है, जनता चुनती है और वो उसके हित में काम नहीं करती है, उसके हित में काम नहीं करती है तो जनता का विरोध पैदा होता है। और हमेशा चाहती है कि 5 साल आपको देखा है, अगर आप काम नहीं करते हैं तो उसे चेंज किया जाए। तो अब तो यही है कि चेंज का मूड है जनता का और चेंज कह रहे हैं कि भाई विधायक जी दिखते नहीं हैं, है ना, विधायक जी ने काम नहीं किया। विधायक जी बराबर दिखते हैं, विधायक जी बराबर दिखते हैं। हाँ, विधायक जी को जब याद करेंगे आप, नाम क्या है? सुरेश चंद वर्मा। विधायक जी बराबर दिखते हैं, विधायक जी को जब याद करेंगे देखते हैं, छोटा बड़ा कोई भी आदमी हो, विधायक जी को एक आवाज दीजिए, विधायक जी फौरन आते हैं। विधायक जी ऐसे मिलते हैं जैसे आम पब्लिक मिलती है। और जूली इधर आओ, उनके जितने प्रेमी सबको बुलाते हैं। और काम की बात ऐसी रही कि काम उन्होंने किया, जरूरी तो काम है, मतलब काम की व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए नेता का। अरे सुनिए तो भाई साहब, थोड़ा सुना करिए पहले, फिर जवाब दिया करिए। काम कैसा रहा, क्या काम करा है क्षेत्र, क्या बताइए, 4-5 काम बताइए मुझे बड़े। 4-5 काम क्या आप देखिए, मेडिकल कॉलेज उनके हित में बन रहा है। हाँ, पूरनपुर रोड पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उनके हित में बन रहा है। और पार्क भी बने, शहर में बने, मतलब साफ शुरू करेंगे। मुझे बता रहे थे कि अभी शिलान्यास हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ। नहीं तो वो पूरा भी होगा, मेडिकल काम चल रहा है। आप जा करके देख सकते हो खुद मौके पे। अभी हफ्ते भर पहले, लगभग 15 दिन पहले तुम शायद में थे, हम भी गए थे। काम वहाँ पे काम चल रहा है। सरकारी अस्पताल में इससे पहले जो सीटी स्कैन था, लोगों को कराने बाहर प्राइवेट जाना पड़ता था। आज हमारे सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन हो रहा है आज की डेट में। बनना है लड़ौरी खेड़ा में, पास में लड़ौरी खेड़ा है, यहाँ पे काम अटल आवास का काम चल रहा है। अभी खुदा है, यहाँ पे पाइपलाइन पड़ी हुई है। अभी ये विधायक जी के वहीं से काम हुआ है सारा। सुबह मुझसे दोपहर में एक आदमी शिकायत कर रहे थे कि मार्केट में पानी बहुत भर जाता है, ऐसा होता है क्या? ये तो भाई साहब पानी भरने की बात, मेरा नाम अमनदीप सिंह जौली है। पानी भरने की जगह हिंदुस्तान का एक शहर बताइए यहाँ पे पानी ना भरता हो। सही है, भरना चाहिए। नहीं, भरना नहीं चाहिए, उसका एक टाइम 5 साल सरकार को हुई है। पिछले इतने सालों से जो पीछे सरकारें रही हैं केंद्र में, उन्होंने क्या हाल करा, उनके बारे में किसी ने कहा? सिक्कों के किसी को कहने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, आप लोगों ने तय कर दिया, चले गए वो लोग। नहीं चले गए और इसीलिए तो लाया। चुनाव तो देखिए 5 साल का ही होता है। तय कर लिया यही चुनाव, यही मतलब विधायक रहेगा और यही सरकार रहेगी। माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार में इतने काम हुए जो कहते हैं काम नहीं हुआ। आप देखिए, चौराहे जाके देख लीजिए, पीलीभीत का एक चौराहा देख लीजिए, सौंदर्यीकरण से लेके जो काम पीलीभीत में इन 5 सालों में जो काम हुआ, आपने कहा 5 काम, 5000 काम इस सरकार में हुए। और सबसे बड़ी बात देखिए, रात को 2 बजे 3 बजे आदमी, सुरक्षा की बात करता हूँ, देखिए हमें व्यापारी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम देखो सब हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते थे। इतने सालों में पानी के टैक्स देने का, लोगों के घर में पाइपलाइन नहीं थी, जो पाइपलाइन थी गंदा पानी आता था। आज सरकार ने सुविधा इतनी बड़ी कर, इतना बढ़िया वाटर टैंक लगाया है, नालियाँ खुदी हुई हैं और घर पे लोगों के घर में पानी चल रहा है। ऐसा छोटा छोटा गांव जाके देखिए, एक गांव देहात देखिए जहाँ पे बिजली की लाइन डल गई है। एक गांव देखिए, LED बल्ब देख लीजिए साहब, कितना 500-600 रुपए का, 600 रुपए का ब्लैक करती थी सरकारें, पिछली सरकारें। उन्होंने क्या रखा था पिछली सरकारों की? अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ ना भाई साहब, आप देखिए समाजवादी सरकार की अगर बात करें, लाइट नहीं आती थी। आज ये भाजपा की सरकार है साहब, लाइट यहाँ पे जाती ही नहीं है। पहले लाइट नहीं आती थी, नहीं होती है। क्या? सबसे पहले मैं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों के बीच में आए, सबसे पहला धन्यवाद है। दूसरा, कार्य करता हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम संजीव सक्सेना है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। इसके अलावा मैं योगी जी और मोदी जी का भी सबसे बड़ा धन्यवाद है कि उनने गरीबों को जो अनाज मुफ्त में दिया, उसके लिए सबसे बड़ा उनका उपकार और धन्यवाद उनके लिए। जो गरीबों की मदद हुई, हम उनकी सरकार से संतुष्ट हैं। कानून व्यवस्था उनने बहुत बढ़िया करा, महिलाओं को सुरक्षित हैं। आज बलात्कार, ये चीज़ें सब कुछ बंद हो चुका है प्रदेश। नहीं होता अभी कुछ दिनों रेट कम हो गया, बहुत कम होता है, पर रेट, जो क्राइम रेट पहले था, देखिए क्राइम कंट्रोल, कितने बड़े बड़े गुंडे बदमाश हुआ करते थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। पूर्व सरकार में रामपुर में क्या हाल किया था आजम खान ने कि 11 बजे, सुबह 11 बजे होली का रंग बदल दिया जाना चाहिए। आपको याद है ना? ये किसका? आजम खान का स्टेटमेंट था, 11 बजे होली का रंग बदल जाना चाहिए। और देखिए क्या हालत थे, और आज के देखें हालत क्या है, देखिए आप। और रही बात विधायक संजय, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश है। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात सरकार से कहना चाहूँगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, भैया ने कहा ना आपको गल्ला फ्री दे रहे हैं, आप गल्ला फ्री दे रहे हैं। एक
एक परिवार में मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, उसके महीने में एक ही रिफाइंड काम करेगी? आप विकास पे आओ ना, आप विकास में ये चीज़ नहीं चाहिए, आप इससे सस्ता करो, आप आम जनता को रोजगार दीजिए। रोजगार आपका है नहीं, आपने रोजगार के नाम पे बिल्कुल शून्य कर रखा है। भाई साहब सब लोग एक साथ मत बोलिए, सबकी सुनूंगा। अब जैसे कि ये भाई साहब रोजगार में बात कर रहे हैं, क्या नाम है? भाई साहब सबसे मेन मुद्दा रोजगार मानते हैं, ना ही कुछ भी। सरकारी के पीछे हाथ नहीं लगाया। मैं भी नितिन सोगी मेरा नाम है, मुझे भी रोजगार का मुद्दा रहने वाले हाँ पीलीभीत का है, मेरे साथ भी मतलब रोजगार का मुद्दा था, लेकिन मैं भी भाई प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। सारे को सरकारी तो नहीं मिल जाएगी ना, मैंने स्ट्रगल करा, नहीं मिल पाई मुझे, तो आज मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ ना। सर रोजगार की व्यवस्था कर तो रही है सरकार। अरे सर, अरे एक मिनट मेडिकल सब लोग बच्चों चाहते हैं, आप लोग सुनना। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जो लोग यहाँ से लेके बाहर व्यवस्था चाहते थे, अरे फैक्ट्री खुल रही है, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे हमारे शहर में, आसपास के लोग होंगे तो सबके रोजगार बढ़ेंगे, सबके। भाई साहब ये रोजगार 5 साल से और पिछले कांग्रेस सरकार से जितनी भी सरकारें आई, भाई साहब रुक जाइए, सुन लीजिए ना। एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके सामने एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस को ही बोल रहा हूँ। वो भी यही बोलती थी कि रोजगार मिलेगा। समाजवादी आई उसके बाद, वो भी बोली यही रोजगार मिलेगा। आप आए मैनिफेस्टो लेके, आपने 5 साल क्या करा, और उससे ज़्यादा बेरोजगार 12 करोड़ फिर से परेशान बैठी हैं। अपनी आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी में आपकी 135 करोड़, तो घर घर जाके सबका रोजगार देगी वो सरकार? क्या चीज़? आधार पे काम की। शोर मत बचाइए प्लीज। एक चीज़ मेरी आप सभी से, एक मिनट रुक जाइए, मेरी आप सभी भैया से मिलिए यार, नेतागिरी चमकानी तुमको अपनी। नहीं नेता, मैं बात कर लूंगा ना उनसे, बताऊंगा तब करूंगा। मेरी सबसे अपील है, प्लीज हाथ जोड़ के अपील है, मैं जिससे बात करूं वो बात करे, और जिसको बोलना है वो हाथ उठा दे, मैं आ जाऊंगा। अगर सब लोग बोलेंगे सुनाई नहीं देगा मुझे, मैं कैसे बात करूंगा? तो मेरी आप सभी से अपील है कि प्लीज आराम से बात करें, एक एक करके बोलें, सबके पास आ जाऊंगा, जा नहीं रहा हूँ, और शोर मचाएंगे तो बंद करके चला जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा ये दरख्वास्त है मेरी। जी क्या नाम है? मेरा नाम संजीव मित्रा, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। व्यापार मंडल से हैं। जैसे कि ये रोजगार की शिकायत कर रहे हैं भाई साहब, है ना, और इधर से लोग कह रहे हैं कि नहीं रोजगार की व्यवस्थाएं हुई हैं ना, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और तमाम कौन सी फैक्ट्री बता रहे थे आप? दूसरी खमीरा प्लांट लग रहा है सर हमारे। क्या मानना है? आपने ये देखा होगा कुछ चीजें कागजों में होती हैं। आप मेरी सुनिए, नहीं या तो आप बोल लीजिए, ठीक है मैं हटा जा रही हूँ। देखिए कागजों में तो बहुत कुछ है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। होगा, हुआ नहीं है, होगा, भविष्य के गर्भ में है। मैं सरकार का विरोध नहीं भाई साहब, मैंने सरकार का विरोध नहीं किया, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात को सुने। विकास होगा, रोजगार मिलेगा, मिला नहीं है। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेडिकल कॉलेज रोजगार की व्यवस्था, जैसे अभी भाई ने बताई, रोजगार की व्यवस्था को अगर भाई ने बताया है, तो मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है, यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे मेडिकल कॉलेज है, जिसमें काम चल रहा है ऑलरेडी। वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात AB मौरी का जो खमीर प्लांट है, रोजगार की बात करी जाए तो आप जाइए, वहाँ पे भी काम चल रहा है, कार्य प्रगति भी है, कोई काम कागजों में नहीं है। सरकार कागजों में भी होगा, जमीन पे भी होगा। भाई मेरी बात सुनो, सरकार जो है 5 साल के लिए होती है, सरकार 5 साल के लिए होती है ना, और उस 5 साल में जो काम हुए उससे उसका आकलन होता है, सही है कि नहीं है ना? तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो काम हो शुरू हुए हैं, क्यों नहीं वो 5 साल में कंप्लीट हो जाने चाहिए थे? 5 साल पर्याप्त नहीं होते? और चुनाव तो 5 साल का ही होता है। 2 साल तो कोरोना में चले गए, कोरोना चले गए, फिर भी मतलब सरकार बहुत लड़ती रही, हमेशा लड़ती रही, अपनी जान से लड़ती रही सरकार ने। कभी किसी को मतलब कोई बोली वैक्सीन को चला पाया आज तक सरकार ने, सरकार बचाने के लिए वैक्सीन। कह रहे हैं भाई कि 2 साल कोविड में चले गए। हाँ, तो पेट्रोल के लिए कोविड नहीं था क्या? जब पेट्रोल के पर डे रेट बढ़ाए जा रहे थे, अब तो चुनाव चल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। पेट्रोल महंगाई की क्या पहले इंटरनेशनल पे अब नहीं है, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल? अगर भी आए
चुनावी उसमें क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जब चुनाव हो? बताइए। ये एक्चुअली क्या ना, ये पक्के ये है सब एंटी विरोधी बात करते हैं। नहीं, जैसे इन्होंने मैं इनकी बात रुकिए। इनका जो सवाल था जवाब देता वो ये था, भाई साहब रुकिए। आप क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ, आप क्यों नहीं कि पहले पढ़ रहे थे, फिर अब चुनाव आ गया, अब नहीं पढ़ रहे। चुनाव आ गया, चुनाव तो सारी जिंदगी आप देखें 12 महीने चुनाव आते हैं। अरे एक मिनट, पूरे भारत में चुनाव कभी किसी ना किसी महीने रहते हैं। कभी यहाँ पे कभी रहेंगे केरला में रहेंगे, कभी सब तमिलनाडु में रहेंगे, कभी राजस्थान में रहेंगे, कभी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। तो साहब अगर सरकार के रेट बढ़ा दे, लोगों ने विरोध किया कि रेट कम होने थे, सरकार ने उसमें सब्सिडी देके अब रेट कम कर दिए, तब भी लोगों को चैनी लेने दे। लोग कह रहे हैं कि चुनाव था इसलिए कर दिए। एक मिनट, अभी सरकार ने एक योजना अपनी चालू कर रखी है। सरकार ने हर किसी के खाते में 2000 रुपये बांट रही है या 5000 बांट रही है। मैं कहता हूँ इससे कितना विकास हो रहा है? क्या शिक्षा का विकास हो रहा है? दूसरी बात, एक शिक्षा के ऊपर बात आई थी, शिक्षा में ये कहा गया जो नहीं, एक मिनट बात सुनिए। जिस व्यक्ति अभी कहा था ना कि शिक्षा के ऊपर अभी कहा था कि पहले की सरकारें विरोधी थी शिक्षा में, कि मतलब वो ऐसी बच्चों को मतलब कि पास कर देती, नकल करती थी। आपने क्या किया? आपने तो बगैर पढ़े सबको पास कर दिया। आपने शिक्षा का विरोध कर दिया। शिक्षा अगर होती नहीं, कोरोना काल था, आप बाद में उनका जो है पेपर लेते 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन ये शिक्षा होनी चाहिए। मैं इनकी बात कर, भाई साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 3 महीने 4 महीने बाद कोरोना काल खुला है। आप आधी शिफ्ट में जैसे अब यही शिक्षा लेकर रहे हैं बच्चों को, इस आपने ऑनलाइन करा तो क्या करा भाई? क्या करा आप? ये सब विकास क्या हुआ? आपकी नजर में विकास कहते किसे? क्या है लाइट की स्थिति मैं बताता हूँ ना, लाइट की स्थिति मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ लाइट की स्थिति। आप लोग बात कर ली तो और लाइट की स्थिति मैं बताता हूँ। क्या नाम है? हर्षित चौधरी नाम है मेरा। लाइट की स्थिति मैं बताता हूँ। सपा सरकार में इस पीलीभीत के अंदर हर ब्लॉक के गांव में हफ्ते के हफ्ते लाइट आती थी, एक हफ्ता सुबह एक हफ्ता रात। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? और भाजपा सरकार में 24 घंटे लाइट आ रही है। आप बात करते हैं रोडों की, ये माधव टांडा वाली रोड और ये ओवरब्रिज किसने बनवाया? भाजपा सरकार ने बनवाया। आपको सपा में क्या करा? सपा में क्या होता था? गुंडाई होती थी। थाने में चले जाओ, थाने में जाकर रुपए ले लो, थाने में जाकर सिपाही को पैसे देते थे आप लोग हैं। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आपकी गुंडागर्दी खत्म होने का काम किसी ने करा तो योगी आदित्यनाथ ने करा है। बाबा ने करा हमारे बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? रुकिए दंगा नहीं हुआ प्रदेश में, कोई दंगा नहीं हुआ 5 साल में, कोई भी दंगा हमारा। रुक जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, मेरा मतलब ये है सर, ये बताइए जब ये मतलब अपने यहाँ का बिजली का बिल, जैसे कि लाइट ज़्यादा दे रहे हैं तो बिल भी तो दुगना आ रहा है। बिल क्यों दुगना आ रहा है? बिल पे कोई कुछ नहीं कहेगा? बिल दुगना आ रहा है। अरे लाइट सब कुछ फ्री चाहिए। मोदी योगी जी और मोदी जी राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए। बिजली भी लोगों को खाने को नहीं था, लोगों को खाने को नहीं था, आज लोग राशन भेज रहे हैं। और ये बात करें कि लाइट, भाई साहब आप 100 यूनिट बोलोगे तो 100 यूनिट का बिल दोगे ना? पहले तो साहब बिजली सरकार घाटे में क्यों है? बिजली का बिल कह रहे हैं कि बिजली का बिल देने के बाद घाटे में क्यों है? ऐसा है। बात सुनो, आराम से इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका मुआवजा दे रहा हूँ। भाई साहब इतना गुस्सा क्यों है? आराम से बात करिए। मुकदमे की संख्या, जो लाइट चोरी के मुकदमे की संख्या थी सपा सरकार में हर माह 1 लाख से ऊपर हमारे जिले में थी, आज 20,000 है। आपके लाइट चोरी कर करके चलाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ऑल ओवर जितने भी मतलब जो समस्याएं हैं आप देख लीजिए, जितनी उसमें होंगी उतनी इसमें होंगी। इसमें क्या छुपा दी जाएंगी, उसमें पकड़ लिया जाएगा। रुकिए। समस्या ये है, इन्हें समस्या ये है, मैं बताता हूँ। इन्हें ये समस्या है कि पहले रोडों पे क्या नाम है? कमर्शियल का जब सपा गवर्नमेंट में था पैसा तो 800 रुपया 600 रुपया हम लोग जमा करते थे। बिजली कैसे मिलती थी? 8 घंटे। फिर अगले हफ्ते रात में, तो बताइए दुकानदार का कितना नुकसान होता था। आज लाइट मिल रही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है। एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ, जो यहाँ के सांसद हैं बीजेपी के, वरुण गांधी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ। आप लोग कह रहे हैं विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं,
तो ऑडियो में तो वरुण गांधी इस तरीके से कोई ट्रेन चलवाई नहीं आज तक। आगरा दिल्ली की कोई ट्रेन नहीं, लखनऊ की ट्रेन नहीं चलवाई। उनकी तो नीति विरोध की है। हाँ, मंत्री नहीं बने इसलिए। उसकी हकीकत क्या है? क्या भाजपा को नहीं लड़ा रहे वरुण गांधी? बिल्कुल नहीं लड़ा रहे, बिल्कुल नहीं लड़ा रहे। अरे वरुण सांसद तो भाजपा के हैं। नहीं, भाजपा के सांसद है खुलेआम, वो तो कह रहे हैं कि आप सभा को लड़ाओ, खुलेआम कह रहे हैं ये बात को। उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। वरुण गांधी सांसद है आप लोग के, आप ही लोगों ने चुना है उनको। वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसान यूनियन था, उसका उन्होंने समर्थन किया। मेनका गांधी ने समर्थन किया। आंदोलन गलत था। किसान यूनियन जो किसान चल रहा है अपने गोपनीय। साइड हो जाए भैया, थोड़ा जाम लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए, जाम लग रहा है, अंदर ही आ जाइए, है ना? हाँ जी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, नहीं जैसे आप बोल रहे थे जी कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे। वो जो समर्थन कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, सरकार के खिलाफ कर रहे थे, तो मतलब नहीं करना चाहिए था। मतलब किसान आंदोलन गलत हो रहा था। किसान आंदोलन जो हो रहा था वो करवाया जा रहा था, विपक्ष वाले लोग कर रहे थे सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन सरकार ने वापस क्यों लिया, ये आप बताइए। मैं ये पूछ भाई, अगर प्रधानमंत्री ने कल ही अपने राष्ट्र में बताया है समाचार में कि कनाडा से, ब्रिटेन से, जर्मनी से देश को तोड़ने की बातें हो रही थी, इसलिए वापस लिया है। इसलिए वापस लिया और सभी लोग, और इसलिए उन्होंने हाथ था उसमें, और उसमें चीन, पाकिस्तान सबका हाथ था, इसलिए वापस लिया। ये कहाँ से पता चला? कोई किसी सरदार की जमीन नहीं छीनी जाती। इस बात पे मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप जो ये बात कह रहे हो ना कि चीन और ब्रिटेन और इन सबका हाथ था, फंडिंग हुई है। नहीं सुन लीजिए, ये आप हमारे देश को नीचा दिखाने वाला काम नीचे काम नहीं। हमारा देश इतना नीचा नहीं है कि वो चीन से डर जाए या किसी और देश से डर जाए। नहीं, हम चीन से नहीं डरते हैं। नहीं, ये आप हमारे देश को नीचा दिखा रहे हैं। नहीं डरते हैं, हम पाकिस्तान से नहीं डरते। सब लोग एक साथ बोलेंगे आप लोग। मैं बताता हूँ, नीचा मैं बताता हूँ, नीचा दिखाया जा रहा है। विपक्ष दिखा रहा है, विपक्ष दिखा रहा था, कांग्रेस हर तरफ से अच्छा, जो मतलब किसान आंदोलन में बैठे थे, योगेंद्र यादव कौन खेती वाले हैं बताइए, कितनी खेती है योगेंद्र यादव की? अरे किसान नेता कैसे हैं? गुंडे हैं वो। इसका जवाब मैं देता हूँ। जो वहाँ बैठे थे गुंडे हैं। किसान नेता योगेंद्र? अरे नहीं, भाई साहब रुक जाइए, बात तो सुनिए। नक्सलवादी हैं, नक्सलवादी है। नक्सलवादी होता है क्या? हाँ, पहले तो ये अरे हमें मालूम नक्सलवादी क्या, कि माओवादी क्या होते हैं? माओवादी क्या नेपाल को बर्बाद कर दिया इन नक्सलवादियों ने, राजा का मर्डर हो गया है। नेपाल की जमीनें छीन रहा वो चीन, और पाकिस्तान ने छीन रखी है, उसका कोई जिक्र नहीं। अरे हमने गलवान घाटी में 20 खोए, उनके 42 गाय, वो आज तक 4 बता रहा है, उसके तो मरे ही नहीं जैसे झूठ बोलता है। और कभी अरे हम किसान के खिलाफ नहीं है, उनका रेट अब ये बताओ, तेल का रेट का वो लाई का रेट क्या बना दिया, कितना दिया है? देखिए, शहर की बोला आपने, शहर की बात करी ना। भाई साहब रुक जाइए, आप केवल पुलिस की बात करिए सर ना। नागरिक को अपने देश के बारे में सोचने का अधिकार है, हर एक नागरिक को है। वो अगर तो गलत नहीं है इसमें, हर एक। किससे बात कर रहे हो? पीलीभीत में क्या? अरे मेरे भाई, किससे बात कर रहे हो? हैं? तो भैया को अलग ले जाओ, बात कर लो जाओ वहाँ पे, हमसे बात करो ना माँ यार, यही बात करनी सारी। क्या नाम है? मेरा नाम जुनैद। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों के बेसिक मुद्दे वो कहाँ पे हैं? जैसे हम लोग को अच्छी, जैसे अस्पताल अच्छे होने चाहिए, अब पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़ बेसिक मुद्दे ना, ये मतलब ये सारी चीज़ें, ये चीन पाकिस्तान ये उल्टी सीधे हमारे दिशा से दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं ये लोग। मेन चीज़ हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वहाँ पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है हम लोगों से। हमारा मुद्दा अब इनका शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, नौकरी, मेन मुद्दा नौकरी, पढ़ाई और ये अस्पताल कह रहे हैं, उसके हिसाब से कह रहे हैं भाई, नौकरी को लेकर रोजगार की व्यवस्थाएं 5 साल में। जी, मैं उसी पे पीलीभीत में मैं उसी पे आ रहा हूँ, जरूरतों पे आ रहा हूँ, उन चीज़ों पे आ रहा हूँ। हमारे शहर में जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आया है, आप देख सकते हैं कि लगभग 95% लोगों का पैसा भी आ चुका है, मकान भी बन चुके हैं। अब आए आप स्वास्थ्य पे, जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर
डायलिसिस सेंटर, इन सब चीज़ों। तू मेरा भाई ये बहस कर लेगा सारी। नहीं तो मैं इनसे बात कर। अरे तो शोर मच रहा ना मेरे भाई, सुनाई नहीं देगा। तुम्हारा अलग चल रहा है एकदम। तो तुम्हारी बात सुनी ना मैंने पूरी। वो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की कोई चर्चा नहीं हुई अभी। हम लोगों ने कोई हिंदू मुस्लिम, ये कह रहे हैं 5 साल नहीं, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम 5 साल चला है। तो मैंने कहा हिंदू मुस्लिम हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं। पर जैसे योगी जी कहते हैं 80-20, क्यों कहते हैं? 80-20 ठीक कहते हैं वो, बिल्कुल होना है, ये होना। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। 80-20 क्या, 20 मुस्लिम है, 80 सब लोग हैं, उनको सबके वोट मिलेंगे, ये है 80-20। वो सबके वोट मिलेंगे, थोड़े थोड़े वोट लेंगे। और 20 में क्या है, देखिए 20 में क्या है, 20 में हर जगह वोट बढ़ जाएगा। 80-20 ये है। 80-20 का आप ये कह रहे हैं ना, मतलब कि 20% मुस्लिम है, 80% सब है। 20% ऐसा 20% जो है हर जगह बढ़ जाएगा। 80 में योगी आ जाएंगे, कहने में सब जात के लोग वोट देंगे ना। ये ले 20-80 हो गए। ये सरकार की योजना है। मेरा कहना यह है, बेसिक मुद्दों पे बात नहीं होती है कभी भी। ये सरकार जब से आई है, इन्होंने कभी बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करी है। ये लोगों का सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जब से आई है महंगाई बढ़ते चली जा रही है, आसमान छू रही महंगाई, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। महंगाई मुद्दा है कि नहीं आप लोग के साथ? देखिए आज आप पिछले 30 साल महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा कैसी बार का है? मेरे पिताजी की जब शादी हुई थी, सोना उस समय क्या रेट था, गैस का सिलेंडर क्या रेट था? मेरी बात सुनो, अभी चुनाव हो रहा है ना, अभी की बात होनी चाहिए। अब 84 में क्या था, है ना, 71 में क्या था, और देश 47 में आजाद हुआ था तब क्या था, अभी की बात करिए। अभी की बात कर रहा हूँ। है कि नहीं सर? लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। आंखों में रिकॉर्ड नहीं होगा। अरे साहब, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। देखिए महंगाई धीरे धीरे, लोगों की आमदनी भी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। पहले 5,000 रुपये की कोई चीज़ थी, 10% लोगों का प्रॉफिट होता था तो 500 रुपये कमाता था। आज वो चीज़ 12,000 की होगी तो लोगों का प्रॉफिट 2,400 हो गया है। 10% अगर प्रॉफिट कमाता था, 5,000 की 500 कमाता था। हर चीज़ में बढ़ गया भाई साहब, आदमी का परसेंटेज मार्जिन तो उतना ही है ना। अगर 10% मार्जिन तो जो 5,000 में 500 कमाता था तो 10,000 में 1,000 कमा रहा है। तो देख, पर ऐसा सबके साथ नहीं ना। जब हम किसानों से मिलते हैं वो कहते हैं भाई ये हमको जितना फसल का दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो उनकी आमदनी कहाँ पड़ी? सर, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए माननीय योगी जी ने MSP का मुद्दा उठा के लाए थे, व्यवस्था MSP से तो नाराज था किसान, कह रहा है तो उसको उन्होंने पूरे लोगों को, कानूनी नहीं मालूम थे लोगों को पूरी मालूम है। भाई साहब, मुझे भी नहीं मालूम है। पर उन्होंने एक किसान, देखिए अभी एक मिनट, उन्होंने बुलाया, मीटिंग करो, मीटिंग करने को तैयार नहीं है। वो लीग से हटके तो बात करते हैं। अभी तक पूर्ण क्या उनकी व्यवस्था देखिए। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री आता है, आम जनता की व्यवस्था के लिए, एक अच्छे सिस्टम के लिए काम बनाता है। उस सिस्टम को तो समझो, यहाँ समझने को छोड़ दो, विरोध करने में लग जाते हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम, एंटी बीजेपी बस। किस मुद्दे पे? किसान मुद्दे पे। अभी भैया ने कहा महंगाई, मैं अभी फिलहाल महंगाई की बात कर रहा था। जैसे कह रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई अगर हुई भी है तो सब जमाने में होती है, सब जमाने में बराबर होती है, और आमदनी बढ़ जाती है लोगों की। ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी जो कि अभी 5 साल पहले आ जाओ, 2017 में आ जाओ। रिफाइंड का तेल जो है, एक रिफाइंड का तेल था 83 करीब, 70 से 83 तक। आज उसकी पोजीशन क्या है? 175 रुपये। क्या डबल जे महंगाई है क्या? 5 साल में इतनी महंगाई है जो 70 साल में नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि महंगाई डबल हो गई है भाई। चलिए इनकी बात का जवाब देता हूँ। आज तक मतलब पिछले 70 साल में इतना काम हुआ, पिछले 70 साल पुरानी जो सर 5 साल हुए हैं, 5 साल में 3 साल मुख्यमंत्री को कोरोना, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया, काम करने 5 साल। उनकी सुनते, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कश्यप है, एडवोकेट हूँ मैं। अरे वकील साहब की सुन लीजिए, या आपको माइक, रुकिए, हम ऐसा करें 5 मिनट के लिए आपको माइक दे देना, आप बढ़िया बोलते रहो। नहीं, क्योंकि आपको मन भर नहीं रहा अंकल। हाँ बताइए। देखिए, महंगाई के मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, ये विषय नहीं है। मेरा मेन है, ना हम राष्ट्र के मुद्दों पे बात करेंगे, ना हम प्रदेश के मुद्दों पे बात करेंगे, हम पीलीभीत के लोकल मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए, हमारे मेन मस्ट मुद्दे हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। चारों से हम पैदल हैं बिल्कुल। आज हम मीटर गेज से ब्रॉड गेज,
आज हम मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन हो गए, विद्युतीकरण रेल खंड हो गया, लेकिन हमारे को आज तक कोई ट्रेन नहीं मिली। हम मुख्य रेल नेटवर्क से आज तक नहीं जुड़े हैं। अगर हमारे कोई भी नेता अपने टिकट, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अपना टिकट बचाने के लिए अंडमान निकोबार में अगर कोई बैठा है तो सोर्स लगा के उसके पास चले जाएंगे, लेकिन किसी रेल मंत्री से नहीं कहेंगे, किसी मिनिस्टर से नहीं कहेंगे। अभी एक पर्यटन का मामला है, तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ इंजन क्यों नहीं पहुँच रहा रेल का? सर ऐसे हम लोग क्या चीज़ बताइए? डबल इंजन क्यों नहीं पहुँच रहे? डबल इंजन की सरकार है तो रेल इंजन क्यों नहीं पहुँच रहे? मैंने आपको बताया ना सर, अरे अभी सर देखिए, देखा जाए तो 5 साल में 3 साल कोरोना लेके 2 साल में इसलिए ट्रेन नहीं आ पाई। सर टाइम लगता है हर चीज में। पिछले 70 साल में सरकार ने कुछ काम भी किया, सरकार ने सब दिल्ली की ट्रेन डायरेक्ट शुरू कर दी। कितना टाइम चाहिए बताइए? सर 5-10 साल तो और लगते हैं ना कोई भी काम 10 साल और। अरे 5 साल लगते हैं किसी भी कार्य को। देखिए सर, अभी किसी ने कहा 70 सालों में 5 साल में बड़ी लाइन आ गई, बड़ी लाइन आ गई और भी शाहजहांपुर और पीलीभीत का ये कह रहे हैं टाइम लगेगा। सर ये बिल्कुल अभी विगत 3 फरवरी को फिर से CRS हुआ, CRS निरीक्षण हुआ है मंडल रेल संरक्षण आयुक्त द्वारा 8वीं बार उसका ट्रायल हुआ है, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं। मैंने खुद ट्वीट किया है, कल रेल मंत्री की तरफ से मेरे को ट्विटर का रिप्लाई आया कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक सर, रोजगार के विषय में आप हमारे यहाँ आए हैं, नेशनल हाईवे 730 टनकपुर लिपुलेख मार्ग, बरेली से पीलीभीत, पीलीभीत से लखनऊ, नेशनल हाईवे की दुर्दशा है। ट्रांसपोर्ट में अगर हम विकास करते हैं तो ट्रांसपोर्ट उसका महत्वपूर्ण विषय है। तो आपने देखा है हमारे नेशनल हाईवे हमें ऐसे लगते हैं जैसे बाईपास हो, बिल्कुल दुर्दशा। ओवरब्रिज एकमात्र ओवरब्रिज है, उस पर गड्ढे, और सरकार कह रही साहब गड्ढा मुक्त। शिक्षा की स्थिति बता दूं, एकमात्र जनपद। जवाब ले लेते हैं भाई साहब आप लोगों से, ये इनसे क्यों पूछ रहे हो? आप इनसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे नहीं। मैं पूछूंगा आपसे जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई, जैसे ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त की बात करती है सरकार, पर ये कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे तक में गड्ढे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चल के दिखाइए, गड्ढा है ही नहीं, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं है गड्ढा। गड्ढा नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है, गारंटी से है। पक्के समर्थक हो। एक मिनट मैं बताता हूँ, मैंने इनकी बात को ना बड़ा कर देता हूँ। गड्ढा है, पहले तो सड़कें ही नहीं थी, अब सड़कें बनेंगी, सड़कें गड्ढे भी होंगे उसकी। मैं आपकी बात, मैं सही नहीं बोल रहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले जिन जगहों पे सड़कें नहीं थी वहाँ पे सड़कें हुई हैं। देखें, कोई भी चीज़ एक जीवन मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। जो आदमी पैदा हुआ मरेगा ही मरेगा। ये कह रहे हैं कि भाई पहले इसका मेरे पास जवाब है। विगत कोरोना काल में हमारे जिलाधिकारी थे वैभव श्रीवास्तव। वैभव श्रीवास्तव ने सड़क का पूरा पैसा अपनी कोठी में सारी सड़कें बना दी चारों ओर। कोरोना काल में पता चला, ये न्यूज़ चैनल पे चला, हमने देखा और कई पेपर में छपा है। आप जांच भी करवा सकते हैं उसकी, IGRS से आप पता करवा सकते हैं उसके बारे में। पैसा होता है, DM साहब अपनी जेब में से पैसा लगा देनी है रोडों पे। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ के नेशनल हाईवे तक में गड्ढे हैं। सब गड्ढे नहीं सर, देखिए गड्ढे मैं मानता हूँ कोई रोड एकदम फ्रेश नहीं हो सकती, लेकिन जब बारिश होती है, रोड बनी है, उसमें गड्ढे हो गए होंगे। रोड ऐसा नहीं कि रोड ही नहीं बनी, इनके कहने इनका मतलब रोड ही नहीं बनी है, रोड बन गई है। सर महत्वपूर्ण विषय ये है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, बाघ और बांसुरी के लिए जाना जाता है। 9 जून 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। 73,000 वर्ग हेक्टेयर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना। 9 जून 2014 से लेकर अब तक 32 इंसानों की मौत हुई, 8 टाइगर की मौत हुई। 5 लाख प्रति इंसान के हिसाब से मुआवजा देते हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुआवजा हम दे चुके हैं, जबकि हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की उतने पैसे में फेंसिंग करवा सकते थे। लेकिन हमारे प्रतिनिधि 2 विधानसभाओं में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हिस्सा आता है, एक तो पूरनपुर, एक बरखेड़ा, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों ने किसी ने भी सदन में ये बात नहीं उठाई। और उसके अलावा उसकी एवरेज में हम लोग इलाज में लगभग 2 करोड़ रुपए हम लोग वेस्ट कर चुके हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी पीलीभीत बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी चूका स्पॉट भी गए थे, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गैंडा परियोजना अधर में लटकी है, हाथी आने वाले हैं कर्नाटक से, अभी तक बजट के अभाव में। अभी तो काम इतने अटके क्यों हैं? मेडिकल कॉलेज बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, सड़क बन रही है। रुकिए तो सवाल तो पूरा हो जाने दो भाई मेरे। कोई ऐसा एक तो काम है जो कंप्लीट हो गया हो पिछले 5 साल में? सर 5 साल में योजनाएं अब शुरू हुई हैं सर। ये लेट शुरू किया सर। जो पिछले काम थे, पिछले पेंडिंग काम थे, वो काम हुए ना। देखें आप, एक जाके चौराहे देख लें, आप सड़कें व्यवस्था देख लें, बहुत अच्छी हुई है। और सर 3 साल मैंने फिर बताया ना, 3 साल तो कोरोना खा गया सर। 3 साल क्या बोल रहे थे?
सर मैं दिलजीत सिंह हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, मेरी विधानसभा पोया लगती है, तो मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि सड़क भी बन गई, मेडिकल कॉलेज भी बन गया। आपको पता है मेडिकल कॉलेज एक बनाने के लिए कितनी फैकल्टीज़ चाहिए होती हैं। अगर आप मेडिकल हल्का सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी चले गए, आज कोई भी फैकल्टीज़ नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितना पुराना है। मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी फैकल्टीज़ चाहिए। ऐसे तो खमीर की फैक्ट्री भी लग रही है, नई फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, पुरानी बंद पड़ी है मझोला की चीनी मिल, वो तो चालू नहीं हुई है। रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है बरेली में, वो नहीं चालू हुई है। ठीक है, उसके बाद एक फार्मा हब आ रहा था पीलीभीत में, बहुत चर्चा हुई थी, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा गया कि फार्मा हब लग रहा है पीलीभीत में। फार्मा हब, हम लोग भी फार्मा सेक्टर से जुड़े हैं, बहुत खुश थे, लेकिन फार्मा हब का कोई पता नहीं। सारी न्यूज़ चैनल पे चला था, सारे न्यूज़पेपर्स में चला था, खूब 1 महीने तक हाई हल्ला रोला हर चैनल पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे चला था कि फार्मा हब आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई फार्मा हब। बाकी सर जिला अस्पताल के विषय में मुझे बहुत कुछ कहना। सड़क की अब बात करें, अभी एक बंदा कह रहा था कि मझोला की सड़क आप देख लीजिए, इतनी गंदी सड़क मझोला की है, 1-1.5 साल में ही टूट गया। तो कह रहे गड्ढा ही नहीं है सर, आप देख। और दूसरी बात सर, मेरे सामने ही पीलीभीत से बीसलपुर की सड़क मेरे सामने 2 साल 2.5 साल के अंदर बनी है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। अभी आप कैमरा घुमाइए, ये सीवर लाइन पड़ी है, पाइपलाइन पानी की पड़ी है सर। कोई एक जस्ट अ मिनट सर, कोई भी काम होता है तो प्लानिंग से होता है सर। अभी ये सीमेंटेड रोड लगाई गई है, इसके ऊपर उस पहले रोड को बनाया गया, फिर उखाड़ा गया, उसमें पाइपलाइन डाल दी। अभी आप 2-4 महीने या साल भर देखोगे, फिर से अगर रोड बन जाएगी, उसके बाद फिर या तो कोई तार डाली जाएगी या कोई वायर जियो का कुछ डाला जाएगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग कोई नहीं है। अभी सर आप बरेली से सर पीलीभीत तक आए होंगे, धन्यवाद करता हूँ लल्लन टॉप से आज मैं बात कर रहा हूँ। मैं सर 11 साल से मुझे कभी पूरी सड़क बनी मिली ही नहीं है, पीलीभीत से बरेली की ही हालत बता रहा हूँ सर। अभी एक आपके माध्यम से एक लोग और मैं बात कर रहा था, अभी एक ने बताया कि बरेली से सुविधा बहुत अच्छी हो गई है लखनऊ जाने के लिए। सर रुक जाइए, एकदम मज़ा अलग ही चल रहा, मज़ा यहाँ पे, रुक जाइए। हाँ जी, बरेली से किसी ने मुझे, अब कई सारी चैनल्स वाले भी पूछ रहे, तो प्रतिनिधि इनके सारे अपोजिट पार्टी बता रहे थे बरेली से इतनी अच्छी सुविधा हो गई है लखनऊ जाने के लिए। तो हमने भैया पूछा कौन सी सुविधा अच्छी है, इतना ख़राब रोड गोला का है, लखीमपुर का। बोले आप उधर से क्यों जाओगे, आप तो पूरनपुर से बीसलपुर, पूरनपुर से आप शाहजहानपुर से। मैंने कहा अच्छा जी, और उल्टी रोड बताएं, जो बनी हुई रोड है उस पर जाएंगे कि ये फलाने, आप इधर से जाइए लखनऊ होके बहुत सुविधा मिलेगी आपको। मतलब हम 50 किलोमीटर उल्टा जाके फिर लखनऊ जाएं। तो ये सारी मुद्दे पे यहाँ कोई बात नहीं करेगा। हमारा सिर्फ क्या है कि भारत का जो कंपेयर करनी है वो करेंगे हम लोग, पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, नेपाल से, आसपास के देश से कंपेयर करेंगे। कभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान और इनसे कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू, जब इनकी मानसिकता ही सिर्फ पाकिस्तान पे टिकी है, अफगानिस्तान के पास की चैनल वालों पे टिकी, हमारी कभी कंपेयर कनाडा कह रहा है, कौन कह रहा है, ये कंपैरिजन कह रहा है ना, कंपैरिजन। पहले भाई कितने एम्स थे भारत में, कितने एम्स थे पहले यहाँ बताइए, पीलीभीत का बताइए आप। नहीं, आप जब ऑस्ट्रेलिया जापान जो लगा रहे हो ना, जापान राष्ट्रीय घुमा दिया भाई साहब ने, वो जवाब दे रहे हैं। अगर लगा रहेंगे ना, इनने कहा कंपेयर, पहले कितने एम्स, अब कितने एम्स हो गए, 22 एम्स हो गए। पहले कितने IIT से, अरे तो भाई 75 सालों में 70 सालों में कितने एम्स थे, अब कितने एम्स हो गए। जब देखो टाइम पे देखो, सरकार ने कितनी स्पीड से काम किया। अब बात यूज में 2 एम्स हैं चालू हैं। अरे एम्स इतने और है, हाँ वो चालू हो गया भैया, मेरी बात सुनिए, नहीं हो गया चालू। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर क्यों रहे थे कोरोना काल में, जब आदमी जा रहा, ऐसा हो रहा है जब जा रहा है एकदम कोई बीमारी आती है, सब जगह ऑक्सीजन कमी हुई है। भारत में कमी नहीं हुई है, पूरे विश्व में कमी हुई है। उसके बाद सरकार ने हर जगह ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं। और ये भाई, अब ये भाई बात कर रहे हैं कि नल बिछा दिया, पाइप बिछा रहा है, बोल रहे थे ये भाई, घर बनवाते हो, घर में कभी कभी काम नहीं होता पाता, तो आपके घर का काम छोड़ दोगे, बनाओगे नहीं क्या? कोई भैया इसका जवाब मैं इसका देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग की आंखों से शूट नहीं होगा। देखो भाई, पहली बात तो ये बीच में बोलना मत कोई, ठीक है भैया। देखिए पक्की बात भैया सबसे बड़ी चीज़ ये होती है भैया, अगर आप किसी कंपनी, अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो वो आगे 10 से 20 साल तक का आगे का सोचते हैं। अभी आपने देखा होगा बरेली में रेडिसन होटल बना है, एयरपोर्ट जब नहीं था तब का बना है वो, तो इसका मतलब उन्होंने आगे 10 से 20 साल तक की सोची कि हम 10 साल बाद हम इसको फ़ायदे में पहुंचाएंगे।
तो ये हमारी जो भी, मैं भाजपा या कांग्रेस या सपा के लिए नहीं बोल रहा, मैं सारी के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमारी सरकारें क्यों नहीं सोचती। भाई अब जैसे पीलीभीत फ्लाईओवर का बहुत चर्चा हो रहा था कि भाई फ्लाईओवर बनाए, पता नहीं बोरेगांव ऊँट आ गया वो बनाए, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि वो फ्लाईओवर बनाने से क्या फ़ायदा। अब से 2 साल बाद आप वही फ्लाईओवर फिर से तोड़ोगे, उसको डबल करोगे। वही फ्लाईओवर स्टार्टिंग में ही डबल क्यों नहीं बनाया गया भाई, जिससे आपका लागत भी कम खर्च होती। अब आप उसको जब तोड़ोगे दोबारा से बनाओगे, फिर से उतनी परेशानी, फिर से लागत ज़्यादा। तो ये हमारी सरकारें क्यों नहीं सोचती। और देखिए प्लानिंग नहीं करती, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, जो ये लोग कह रहे हैं, सब ने कह लिया कि साहब ये डेवलपमेंट हुआ, किसी ने कह लिया ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए डेवलपमेंट हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, दोनों बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम पीलीभीत शहर की बात करें तो यहाँ के चौराहों की बड़ी चर्चा जो हो रही थी वो हमारे डीएम साहब ने कराए, वो किसी नेता ने नहीं कराए, ठीक है। और डीएम साहब ने भी जो कराए हैं वो जो व्यापारी वर्ग है उनसे कराए हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो गौनिया चौराहा है वो लिटिल एंजल जो स्कूल है उन्होंने कराया, किसी जेएमबी वालों ने कराया, किसी ने कोई कराया। तो उसमें किसी जो है वो प्रशासन या सरकार का रोल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ हमारा जो व्यापारी वर्ग है उसका रोल है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि किसानों के मतलब हित के लिए जो वापस लिए गए, भाई किसान 1.5 साल से बैठा था, हित 1.5 साल बाद ही क्यों सोचा। जब इलेक्शन आ गया तभी हित क्यों सोचा गया, ठीक है भाई। किसान ठीक है, अभी आप हो भैया, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है, आप मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हो ना। अगर मुझे ही वो चीज़ नहीं पसंद है, आप सोचोगे ठीक है मरे बंदा जाकर ये चीज़। भाई गवर्नमेंट अगर किसानों के फ़ायदों के लिए कर रही थी, किसान को नहीं पसंद था, गवर्नमेंट कहती ठीक है भाई हम नहीं करते। इतने दिन क्यों लग गए उसको वापस लेने में, लेट क्यों करा। वापस लेना तो पहले ले लेते, वापस लेना था पहले ही ले लेते ना। तो इससे पता चलता है कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों वापस लिया गया, सिर्फ एक सहानुभूति लेने के लिए कि भाई हमें एक सहानुभूति मिल जाए स्टेशन, ठीक है। चौथी चीज़, आप जो डेवलपमेंट की शहर में हमारे बात कर रहे हैं, हमारा शहर अब से 20 साल पहले भी वही था, अब भी वही है। चाहे वरुण गांधी हो, चाहे हाजी रियाज अहमद हो, चाहे संजय गंगवार हो, चाहे अब शैलेंद्र गंगवार बन जाए, चाहे अब भी शैलेंद्र गंगवार वो संजय गंगवार रह जाएं, इस शहर का एज इट इज़ रहना है। इस शहर का डेवलपमेंट इसलिए नहीं होना कि यहाँ की जो जनता है ना, वो जब जनता ये सोचना शुरू कर देगी कि ये शहर हमारा है, हमें शहर के डेवलपमेंट को देखना है, ना कि हमें राजनीति करनी है, तब ये शहर डेवलप हो जाएगा। अभी यहाँ की अब आप देखिए ना, कुछ कह रहे हैं कि नहीं साहब डेवलपमेंट हुआ, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं नहीं साहब सपा के टाइम में हुआ, कुछ कह रहे हैं भाजपा के टाइम में हुआ, तो किसी के टाइम में नहीं हुआ। जैसा है वैसे सबसे बड़ी ये भाई साहब, ये भैया कह रहे हैं कि डीएम साहब के बारे में कह रहे हैं। भाई 70 सालों में कोई डीएम नहीं आया गया कि हमारे शहर को सही कर दे, क्योंकि सरकार सही थी, मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार था, उस पर बहुत प्रेशर डाला गया डीएम को हटा दिया यहाँ से, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार था, इसलिए उस डीएम को हटाया नहीं गया, इसलिए डीएम साहब ने काम किया। और कोई सरकार होती इससे पहले हाजी साहब की, सुनिए, इससे पहले हाजी साहब के सब जब थे उस समय, अब तो नहीं रहे, उनका निकाल हो गया। तो जिस समय एक महेश्वरी जी हमारी डीएम आई थी, उनका 10 दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया, उन्होंने भी इस तरह काम करना कोशिश की, 10 दिन के अंदर उन्हें ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार था, इसलिए वो उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका भी ट्रांसफर हो जाता। मैं जवाब देता हूँ भैया, आप जो ये कह रहे हो कि डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो रहा था, भाई देखिए किसी सपा वाले में या किसी में औकात तो है नहीं डीएम साहब का ट्रांसफ़र करा दे। आपके किसी भाजपा वाले ने कराना चाहा होगा। अरे भाई क्यों, भैया आप बताइए, हाजी साहब कैसे करा देंगे भाजपा गवर्नमेंट में भाई डीएम का ट्रांसफर। 2017 से पहले किसी सरकार की बात कर रहे हैं भैया, 2017 से पहले मुझे कुछ कहना। पीलीभीत में देखिए, एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, पीलीभीत में एक घिसा पिटा उपाधि महाविद्यालय जिसमें लगभग सब पार्टी के नेता पढ़े हैं। देश की आज़ादी के बाद आज तक उसमें एमएससी नहीं आ पाई। हायर एजुकेशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन के नाम पे हम सून हैं, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई पॉलीटेक्निकल है, ठीक है। और हम लोग एग्रीकल्चर बेल्ट से डिज़र्व करते हैं, तराई बेल्ट है, धान का कटोरा हमारे लिए कहा जाता पीलीभीत के लिए। तो हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय भी नहीं, पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन करें। तो मेरी मांग है सरकार से, आपके माध्यम से भी, कि हम लोग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है देश। भैया मैं अपनी यहीं की बात बता दूं आपको, एक ये मैं इसी मार्केट में हम लोग सब दुकानें हैं हमारी, ये बहुत मतलब यहाँ टूटा फूटा है। यहाँ पर शायद मैंने और इन्होंने सब ने ही चेयरमैन साहब से भी कह लिया, विधायक साहब से भी कह लिया, हमेशा यही आश्वासन मिला कि हाँ भाई हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए सर, टैक्स लेने तो सब आ जाते हैं भाई, इनकी भी दुकान का टैक्स जा रहा है, मेरी भी दुकान का टैक्स जा रहा है, हर चीज़ भी हो रही है,
लेकिन जब रोड या कोई चीज़ मरम्मत कराने को कहते हैं तो क्यों नहीं इतना फास्ट वो काम होता है भाई? नहीं होता, बताइए। देखिए नगर पालिका क्षेत्र में आता है, नगर पालिका हमारा जो वो हमारे चेयरमैन साहब है, वो सुनते ही नहीं क्या करा जाए। वो निर्दलीय भाजपा के ही है, निर्दलीय है भाई, निर्दलीय है। चलिए भाई, तो ये है पीलीभीत की जनता, जिसने बताया कि उसके मुद्दे क्या हैं। कुछ लोगों ने मुद्दे बताया, कुछ लोगों का बम्पर विकास हुआ है, सब कुछ मिल गया है, जो नहीं मिला है वो शुरू हो गया है, मिल जाएगा। तो ऐसे ही है हाल तमाम शहरों का। लोगों ने क्या कहा, आपका उसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।